बहुत सारे लोगों के मन में बहुत बार ये प्रश्न उठता है कि एक ही समय में बहुत लोग जन्म लेते हैं। बहुत सारे लोगों का जन्म एक ही समय में होता है, फिर भी सबके भाग्य अलग अलग क्यों होते हैं। मेरा मतलब है कि उनका जीवन अलग अलग कैसे होता है। नमस्कार सभी को, मेरा बहुत बहुत प्रणाम। जैसे कि मान लीजिए कि हम बात करें कि कोई कोई प्रधानमंत्री हो गया या कोई किसी देश के अंदर बड़े पद तक पहुंच गया, उसी समय में ढूंढा जाए तो और भी बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे लोग पैदा हुए होंगे उसी समय के अंदर। तो ऐसा कैसे हुआ कि उसी समय के अंदर पैदा हुआ एक व्यक्ति तो इतने उच्च पद तक पहुंच गया, दूसरा व्यक्ति नहीं पहुंचा। तो फिर लोग कहने लगते हैं कि भाई ज्योतिष जो है ये ठीक नहीं है, ज्योतिष के अंदर जो भी बात बताई जा रही है फिर उसके अंदर कुछ कुछ गड़बड़ है। और कुछ लोग इस तरीके से करके इसका उपहास भी बहुत उड़ाते हैं। तो ये एक बड़ा जटिल प्रश्न है। और ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि हम ज्योतिष को ठीक से जानते ही नहीं है। भाग्य नाम का जो शब्द है उसको हमने ठीक से जाना नहीं है। वास्तव में जब तक हम यह नहीं जानेंगे कि भाग्य शब्द का ठीक ठीक अर्थ क्या है, तब तक आप जान लीजिए आप इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। तो पहले हम जानते हैं कि भाग्य वास्तव में है क्या। इसको ऐसे जान लीजिए कि जैसे कि कोई अभी बहुत अच्छा सुंदर सुहाना सावन का मौसम जैसे आ गया, बहुत सुंदर बरसात हो रही है, सब जगह हरियाली छाई हुई है, मौसम के अंदर ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है। या आप समझिए कि ऐसा मौसम आया हुआ है जब बहुत तेज़ धूप पड़ रही है, बहुत गर्मी है, सबको बाहर रहना बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत कठिन हो रहा है। तो जो भाग्य जो होता है वह वास्तव में हमको यह बताता है कि उस समय की परिस्थितियाँ कैसी हैं। परिस्थितियाँ बताती है, जन्म कुंडली जो होती है वो हमको यह बताती है कि हमारा भाग्य जो है, जब हम पैदा हुए हैं उस हिसाब से हमारा पूरे जीवन काल में कब कब कैसा कैसा मौसम रहेगा, कब बरसात आएगी, कब सावन का महीना होगा, कब अच्छे दिन होंगे, कब बुरे दिन होंगे, ये सारा का सारा उसके अंदर बताया जाएगा। ये मौसम की जानकारी देता है। अब किसान को पता है मौसम कभी बरसात का आता है, फिर गर्मी का आता है, फिर सर्दियों का आता है, तो उसको कर्म तो करना पड़ेगा ना। आपकी पत्रिका जो है वह आपका मौसम बता रही है कि कब कब कैसा कैसा मौसम रहेगा, कितना कितना बदलेगा। किसी के जीवन में ज़्यादा कठिन मौसम आएंगे या ज़्यादा अनुकूल परिस्थितियाँ आती रहेंगी या ज़्यादा प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती रहेंगी, यह सब उसको पता चलता रहेगा। या यह भी वो बता देती है कि अगर वो 4 लोगों के बीच में बैठेगा तो उसकी वाणी का प्रभाव कैसा होगा, 4 लोगों के बीच में बैठ करके जब भी वो बोलेगा उसकी वाणी कैसी होगी, उसकी बुद्धि कितनी प्रखर होगी अथवा नहीं होगी। अब देखा जाए तो कर्म तो हमारे हाथ में है ना, बुद्धि बहुत प्रखर लेकर के पैदा हो गए, परंतु आपको परिस्थितियां इस तरह की आपको मिली, आप किसी ऐसी जगह पे पैदा हुए कि आप में बहुत ज़्यादा प्रमादपना आने लगा, आसपास लोग आपको ठीक नहीं मिले, आपकी बुद्धि ठीक नहीं रही, या किसी वजह से आप प्रमाद में आ गए या परिस्थितियां वश आप इस तरह से आ गए। तो आप क्योंकि बरसात की बूंद तो जैसे गिरी तो सभी जगह गिरी, कोई नाली में जा कर के गिरी, कोई अच्छी जगह जा कर के गिरी। अब जब आप उसके अंदर जो बूंद जो थी वो नीचे जा कर के मिली, कहीं मट्टी के कीचड़ के साथ उसका इस संसार में जब आई वो आत्मा, तो उसका संसार के साथ भी तो संयोग होगा, उसके साथ उसका संयोग हुआ। उसके साथ में जो संयोग हुआ तो उसके बाद में उसके अपने कर्म भी तो कुछ होते हैं। अब उसने क्या क्या कर्म किए, व्यक्ति को चूंकि कर्म में स्वतंत्रता दी गई है। जैसे कि मान लीजिए दोनों एक ही परिस्थितियों में पैदा हुए और दोनों की पत्रिका बहुत ही अनुकूल है, कि मान लीजिए दोनों की बुद्धि बहुत प्रखर है, सब कुछ है, भाग्य से उनको इतनी अनुकूलता मिली हुई है। जब वो 4 लोगों में बैठेंगे तो उन 4 लोगों के बीच में प्रमुख व्यक्ति के रूप में गिने जाएंगे। अगर मान लीजिए कि उनकी पत्रिका में ऐसा है और उसी समय में 2 बालक पैदा हुए, मान लीजिए 2 4 जितने भी हुए, अब उनकी पत्रिका एक जैसी है, दोनों को एक जैसी परिस्थितियां मिली हुई है, एक जैसा मौसम मिला हुआ है, पूरे जीवन में एक जैसा ही मौसम और अनुकूलता आएंगी, प्रतिकूलता ज्यादा आएंगी, उनके जीवन में ज्यादा प्रतिकूलता है, ज्यादा अनुकूलता है, ये सब पता उससे चल जाएगा। परंतु अब क्या हुआ, कर्म तो उनके हाथ में। अब एक ने तो बहुत अच्छे कर्म किए, उसने उस चीज को बहुत ज्यादा, कृष्ण भगवान जैसे थे, वो बहुत विपरीत परिस्थितियों में पैदा हुए, उस समय में पैदा होने वाले सारे बालकों को ही बहुत विपरीत परिस्थितियां मिली होंगी। अब किसी ने संघर्ष किया जीवन के अंदर, किसी ने नहीं किया, किसी ने कर्म ऐसे किए कि वो कृष्ण भगवान बन गया और दूसरा व्यक्ति नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया, उसने कर्म वैसे नहीं किए।
क्योंकि उसके कर्म तो उसके हाथ में थे ना। जीवन का निर्माण ताने बाने से होता है। कौन से ताने बाने? एक उसके अंदर ताना तो होता है भाग्य का, जो हमको मिल गया, जो भी परिस्थितियां, भाग्य मतलब जो परिस्थितियां हमको निर्माण करके मिल गई, जैसी भी परिस्थितियां हमको मिली, अनुकूलता प्रतिकूलता कब आएंगी नहीं आएंगी, वो तो ताने बन गए हमारे जीवन के। और बाना जो हमारे जीवन का जो है वो हमारे कर्म है। तो ताने बाने से ही जैसे पूरा एक वस्त्र बुना जाता है, ऐसी ये जीवन भी हमारा जो है ये ताने बाने से ही निर्मित होता है। जब तक उसके अंदर मान लिए ताने तो आपके बहुत अच्छे लगे हुए, आपने बाना मतलब कि आपने कर्म ठीक नहीं किए, तो आपको जीवन के अंदर उतना कुछ नहीं मिलेगा, आपका कपड़ा ढीला ढीला बेकार बन जाएगा। और जिसको ताना भी अच्छा मिला, बाना भी बहुत अच्छा किया, उसका वस्त्र बहुत अच्छा बन जाएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति को परिस्थितियां मतलब भाग्य जो है, परिस्थितियां जो है वो तो बहुत विपरीत मिली, बहुत प्रतिकूल मिली, परंतु उसने कर्म बहुत उत्तम किए, तो वो अपना बहुत अच्छा वस्त्र बना लेगा, जीवन को बहुत सुंदर बना लेगा। इसलिए कर्म का बहुत महत्व है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा, ये बिल्कुल चरितार्थ है जो गीता में भी कहा गया है। ये इस जीवन के अंदर बिल्कुल सत्य बात है। हम जो भी कर्म करते हैं वो परिस्थितियों के ऊपर हावी हो जाते हैं। माना कि परिस्थितियों का प्रभाव होता है, माना कि हमारा जो भाग्य जो मिला हुआ है, जो हमको ये जो हमको कुंडली मिली हुई है, इसका हमारे ऊपर जीवन में महत्व है, परंतु हमारे कर्म जो हैं वो उनका महत्व उससे बढ़कर के है। इस बात को सदैव ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए एक समय में पैदा हुए बहुत सारे बालक, एक समय में पैदा हुए जुड़वा व्यक्तियों तक जो प्रारब्ध है, जो डेस्टिनेशन है, वो अलग अलग देखी जाती है। एक कुछ और करता है, एक कुछ और करता है, एक बहुत सफल हो जाता है, दूसरा नहीं भी हो पाता। एक ही समय में हम देखें कोई बहुत बड़ा राजा है, कोई बहुत बड़ा राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, उसके उसी समय में बहुत सारे बालक पैदा हुए, बहुत सारे बालक उसी एक समय में पैदा हुए, पता लगा वो तो राष्ट्रपति बन गया, बाकियों का क्या हुआ? बाकी के सारे राष्ट्रपति बन गए। बहुत सारे बहुत उच्च पदों तक पहुंचे हो, कुछ हो, परंतु कोई बहुत नालायक भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं। क्योंकि अधिकतर ये देखा गया है कि जिन लोगों की पत्रिकाएं बहुत अच्छी होती है वो लोग अपने जीवन में कर्म कम करते हैं, क्योंकि उनको सब कुछ अनुकूलता उनके जीवन में मिलती है, जीवन में प्रतिकूलताएं कम आती हैं, तो अधिकतर ऐसा व्यक्ति कर्महीन होने लगता है, वो कुछ करता नहीं है। और ऐसा अधिकतर मैंने पाया है, जिन लोगों की पत्रिकाएं बहुत अच्छी हैं वो जीवन में सबसे ज़्यादा असफल लोग देखे गए। जिनकी पत्रिकाएं बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हैं, उनको भी कठिनाइयाँ आती है, ऐसा नहीं उसको नहीं बदल सकते, परंतु उनके जीवन में कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा होती है, वो भी सफल होने में उनको भी कई बार होता है, या फिर वो सफल हो भी सकते हैं। बहुत अच्छे कर्म उनके यदि बहुत तीव्र कर्म करेंगे तो वो सफल भी हो जाते हैं। बीच की जिनकी पत्रिकाएं होती है, जो बहुत ज़्यादा ना अनुकूल है ना बहुत ज़्यादा प्रतिकूल है, मैंने उन्हीं लोगों को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हुए देखा है, क्योंकि उनके जीवन में समान रूप से सुख दुख, समान रूप से संघर्ष सब कुछ होता है, उनके जीवन में संघर्ष बना ही रहता है। और जब जीवन में संघर्ष बना रहता है तो ऐसा व्यक्ति को ऊपर ऊंचाइयों तक जाने से कोई रोक नहीं सकता, ये बात सही है। ऐसा व्यक्ति सदैव, आप ध्यान रखिए, हमेशा ऊंचाइयों पर पहुंचेगा ही पहुंचेगा। परंतु जिनकी बहुत अनुकूल पत्रिकाएं या जिनकी बहुत प्रतिकूल पत्रिकाएं हैं, उन लोगों को ऊपर बढ़ते कम देखा गया है। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिए। अब देखिए इसके अंदर मैं आपको एक और उदाहरण दे करके बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के में राजयोग लिखा हुआ है पत्रिका में, राजा बनेगा। अब मान लीजिए कि उसने अपनी पढ़ाई लिखाई करी, कम करी, मान लीजिए कि उसने अपनी पढ़ाई लिखाई थोड़ी करी, वो 10वीं 12वीं तक ही पढ़ा, उसने पढ़ के ही नहीं दिया, माता पिता खूब कहते रहे नहीं पढ़ करके दिया, तो ठीक है 12वीं तक हुआ, उसके बाद में वो चपरासी हो गया, कहीं पर चपरासी बन गया, तो राजयोग उसकी पत्रिका में है, तो वो फिर भी चपरासियों की यूनियन का लीडर बन जाता है, वहां लीडरशिप करता है, सारे अधिकारी उससे डरते। अब ये राजयोग नहीं है तो क्या है? काम नहीं करेगा, अब दफ्तर के अंदर कुछ नहीं करेगा, फिर भी उसको कोई अफसर कुछ नहीं कह पाता है, वो बिल्कुल राजा की तरह से ही घूमता, सबको धमकाता घूमता, तो ये राजयोगी तो है। तो आप कहोगे उसका राजयोग उसकी पत्रिका में तो है ही नहीं, वो तो चपरासी रह गया। तो भैया उसने कर्म ठीक नहीं करे, कर्म ठीक नहीं करे तो चपरासी तक रह गया। कर्म ठीक करता उसी समय में तो कोई दूसरा बालक पैदा हुआ होगा, वो हो सकता है किसी राष्ट्रपति के पद तक पहुंच गया, इसलिए पहुंच गया, उसने कर्म बहुत अच्छे किए। परिस्थितियां तो उसको भी वही कोई मिली थी, परंतु उसने कर्म बहुत अच्छे किए और वो अपने उस राजयोग का पूरा फायदा उठा लिया। वरना पत्रिका में कैसे भी योग पड़े रहे, कुछ भी होता रहे, अगर कर्मों का मिलाप नहीं होगा तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए ज्योतिष को ये समझ लें, ज्योतिष के भर का मतलब यह नहीं है कि किसी की पत्रिका में बहुत कुछ, बहुत अनुकूलताएं दी हुई हैं तो उसको सब कुछ मिल जाएगा। अनुकूलता मान लीजिए सावन का महीना आ गया,
खूब अच्छा बारिश होगी, ये अनुकूलताएं हैं तो सबके खेत में अपने आप फसल नहीं हो जाएगी। जो अपने किसान जा करके खेत में मेहनत करेगा, बीज बोएगा, वहाँ पे समय से खरपतवार की सब निराई गुड़ाई करेगा, उसके खेत में बहुत अच्छी फसल होगी। और जो जा करके यही सोच करके कि अरे पंडित जी ने बोल दिया है इस साल तो बहुत अच्छी फसल होगी सब लोगों का, क्योंकि बारिश बहुत अच्छी होनी है, तो अब बीज ही क्या बोना है, तो बीज ही ना बोए, अपने घर में लोटा पड़ा रहा है, तो उसके घर में उसके खेत में क्या होगा, हाँ घास जरूर हो जाएगी, तो कुछ चारा बन जाएगा, तो उसके यहाँ पर कुछ जानवरों का कुछ फसल, जानवरों के लिए कुछ अच्छी हो जाएगी, जानवरों के लिए अच्छा चारा वारा मिल जाएगा। परंतु ऐसा तो नहीं है कि बहुत अच्छा वो जैसा दूसरा व्यक्ति अपने यहाँ पे फसल बहुत अच्छी पैदा करके और बाजार में बेच करके उसके लाखों रुपए कमाएगा, ये थोड़ी ना कमा पाएगा। घास को अपने घर में खिला लो या किसी को बेच दो, घास कितने की बिकेगी, और फिर आप दोष दो अरे पंडित जी ने तो हमारी पत्रिका बता दी थी कि इस बार तो बहुत अच्छी बारिश होने वाली है, बहुत बढ़िया, तेरे लिए तो बहुत अच्छा है, लो हमारे को तो कुछ नहीं मिला। अरे तो भाई तुमने कर्म नहीं किए ना, कर्म तो करना पड़ेगा ना। आप यदि कर्म नहीं करेंगे तो इस पत्रिका से, इस कुंडली से कुछ नहीं होने वाला। भाग्य जो है, इसीलिए कर्म जो है वो प्रधान है, उसके अंदर कर्म प्रधान तत्व है। भाग्य सिर्फ ये बताता है कि आपकी परिस्थितियां अनुकूल होंगी अथवा नहीं होंगी, जीवन में संघर्ष कितना होगा, कम होगा अथवा ज्यादा होगा। कई बार ज्यादा संघर्ष की स्थितियों में व्यक्ति टूट जाता है, परंतु उसमें भी देखे गए कृष्ण भगवान जैसे कि तो क्या परिस्थितियां थी, कहाँ पैदा हुए, जेल के अंदर पैदा हुए, आते से ही माता पिता से छिना लिया गया, दूसरी जगह भेज दिया गया, ऐसी परिस्थितियों में उठ के वो बन गए, इसीलिए तो भगवान कहलाए वो। तो ये हमारे ऊपर है, हम कर्म करें। इसलिए अगर कोई बहुत ही कर्मठ व्यक्ति है तो उसकी पत्रिका नहीं देखनी चाहिए, उसकी पत्रिका को, उस व्यक्ति को ही बंद करके रख देना चाहिए। अगर आप बहुत कर्मठ है, आपकी पत्रिका देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपना भाग्य बहुत अच्छा बना लेंगे। हो सकता, क्यों, आप देखिए ऐसे बहुत सारे किसान होते हैं, उन्होंने ये करके दिखाया हुआ, बहुत धूप तपती धूप में जेठ के महीने में भी उन्होंने फसल लेकर के दिखा दी, बहुत मेहनत करनी पड़ी, फसल उतनी नहीं मिली, हो सकता है जिसने सावन के महीने में बहुत अनुकूल परिस्थितियां थी, उतना ही बीज उतनी खाद डालने पर उसको बहुत फसल मिली, जिसने जेठ के महीने में फसल करी उसको उतनी तो नहीं मिली। परंतु ऐसा तो नहीं कि उसको कुछ नहीं मिला, उसको बहुत कुछ मिला और उसने बहुत कुछ बदल के बता दिया उसने। तो जी, कुछ लोगों के जीवन में बहुत संघर्ष होते, भगवान कृष्ण की तरह से, भगवान राम की तरह से, परंतु उन्होंने जो करके दिखा दिया वो सामान्य मनुष्य भी नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास कर्म बहुत बहुत ही, उन्होंने प्रचंड कर्म किए। इसलिए जितने महापुरुष हैं उनके पास कर्मों की प्रचंडता रही है। तो कर्मों की अगर प्रचंडता होगी तो भाग्य का कोई देखने की कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। और अगर किसी के कर्म का कमजोर होंगे तो परिस्थिति बहुत अच्छी, भाग्य उसको कितना भी अच्छा मिल जाए कुछ नहीं होने वाला। हमने तो देखे कोई राजाओं के घरों में पैदा हुए, प्रधानमंत्रियों के घर में पैदा हुए, इतनी अच्छी परिस्थितियां मिली, अगर वो एक इशारा भी कर दें तो सारी दुनिया उनके कदमों में झुक जाए, परंतु फिर भी वो कुछ नहीं कर पाए, बड़े निकम्मे निकले। क्यों? क्योंकि कर्म ही ठीक नहीं थे। अब आप कहो नहीं इसकी पत्रिका, अरे पत्रिका तो उसकी बहुत अच्छी है भाई, उसकी पत्रिका आप देख लो उठा करके, अगर ना हो उसकी अच्छी पत्रिका, और क्या देखो उसकी पत्रिका तो सामने ही दिखाई दे रही है कितना अच्छा है, परंतु कर्म उसके बहुत ही निकम्मे हैं। क्योंकि जिन लोगों को बहुत अनुकूलता मिल जाती है, जिनके सब कुछ आराम से में हो जाता है, वह व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ते हैं। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो ज्योतिष में ऐसे बहुत बार प्रकरण आते हैं, हमने देखा है बहुत सारे लोगों की पत्रिकाएं बहुत अच्छी होती है, बहुत ही शानदार होती है, परंतु उसके बावजूद ही हमने देखा वो बहुत ही निकम्मे पने में रोते हुए आते हैं, हमारे पास ये नहीं है, हमारे ऐसे, हमारे ये नहीं है, पत्रिका देखो तो बहुत शानदार है। तो फिर यही कहना पड़ता है भाई अब तो कुछ काम नहीं करेगा तो भगवान ने तो तुझे बहुत अच्छा दे करके भेज दिया, कुछ करना ही नहीं चाहता तो क्या होगा तेरे को, तो भैया अब इसका तो कोई उपाय नहीं है। अब ऐसे लोगों को उपाय भी क्या बताएं, फिर एक ही उपाय बताना पड़ता है कि भैया कर्म कर, कर्म नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा। लड्डू तो तुझे मिल रहा, उठा के तो तुझे ही खाना पड़ेगा, लड्डू तो है तेरे भाग्य में, तुमने उठा के ही नहीं खाया। अरे तुझे कम से कम परीक्षा तो पास करनी पड़ी, तू पढ़ा ही नहीं, तूने तो 12वीं से ज्यादा ही नहीं पढ़ा। अरे जा करके मेहनत तो करनी पड़ेगी, रात रात भर जग, थोड़ा सा मेहनत कर, अपनी कोई ना कोई डिग्री पास कर, कुछ और कर, मेहनत कर। अरे कुछ नहीं करेगा, घर बैठे थोड़ी ना मिल जाएगा। भगवान ने परिस्थिति अच्छी दे दी तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मुंह में लड्डू भी आ जाएगा। लड्डू तो आते हैं, फिर वो कह देते हैं अरे आते आते रुक जाता, आते आते रुक जाता, तेरे कर्म ही ठीक नहीं है भाई। और या फिर उल्टे कर्म करने लगते हैं। अच्छी परिस्थितियां मिल गई तो बुरे कर्मों में को ज्यादा आदमी करने लगता है। क्यों? क्योंकि उसको खतरा ही नहीं रहता, उसको परिस्थितियां उसके जीवन में बहुत अनुकूल है, गड़बड़ भी करता तब भी फंसता नहीं है ऐसा व्यक्ति आसानी से, तो वो बहुत ज्यादा बुरे बुरे कर्म करने लगता है। तो जिनके बहुत ज्यादा पत्रिकाएं अच्छी होती हैं, बहुत अनुकूलताएं होती हैं, वो अधिकतर हमने देखे बुरे कर्मों में जल्दी लिप्त हो जाते हैं।
क्राइम्स में क्रिमिनल्स बहुत जल्दी बन सकते हैं, ऐसे लोगों की बहुत है। इसलिए हम अपनी पत्रिका से फिर क्या अर्थ है, पत्रिका सिर्फ यही जानने का माध्यम है जीवन में अनुकूलताएं हैं, प्रतिकूलताएं हैं, संघर्ष है, और कब अनुकूलताएं बनेंगी, जब अनुकूलताएं बनेंगी तब ज़्यादा मेहनत कर लें तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। परंतु ऐसा नहीं है जिन दिनों प्रतिकूलताएं चल रही हो अगर हम कर्म पूरा करें तो तब भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे तब भी हमें मिल जाएगा, उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा परंतु फिर भी मिलेगा। तो इसलिए घबराए नहीं, ज्योतिष आपको यही बताती है, ज्योतिष को भी गाली देने की आवश्यकता नहीं है, अपने कर्म सही रखें, क्योंकि ये विश्व जो है ये कर्म प्रधान है, और जो हमारा भाग्य ये कुंडली बनती है ये भी पिछले जन्मों के हमारे कर्म है, उन कर्म का फल ही है ये वास्तव में, जो हम पिछले जन्मों में कर्म करके आए हैं उसका फल ही ये कुंडली बताती है, और कुछ भी नहीं है। तो हम आज जो कर्म कर रहे हैं इस जन्म में वो अगले जन्म का भाग्य बनेगी, और पिछले जन्मों में जो कर्म करके आए हैं उसका भाग्य ये कुंडली लेखा जोखा बता रही है, ये कुंडली उन्हीं कर्मों का लेखा जोखा बता रही है। तो सब कुछ कर्म ही है, जो प्रारब्ध है वो भी कर्म है पिछले जन्मों के, और ये कर्म जो है ये नए जन्मों अगले जन्मों का प्रारब्ध बनेगा। इसलिए कर्म को ही विशेष महत्व दें। कुंडली, ज्योतिष ये सब सिर्फ हमारे सहायक है, हमको सिर्फ ये पता चल सकता है ठीक है इतनी ही मेहनत यदि हम कुछ समय बाद कर लेंगे, जब अनुकूल परिस्थितियां आएंगी तो फल ज्यादा मिल जाएगा, बस उससे इतना ही लाभ है। इसके अलावा उसके सहारे ही बैठे रहेंगे कि अजी अनुकूल परिस्थिति आ रही है अब कुछ करने की क्या जरूरत है, तो कुछ नहीं मिल पाएगा, कर्म नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ये पक्की बात है, 100% गारंटी के साथ में बता रहा हूं, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपको कुछ भी प्राप्त करना है तो ज्योतिषी किसी भी ज्योतिषाचार्य के पास जाए बगैर भी आप प्राप्त कर सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है आपको जानने की कब अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी, आप तो कर्म किए जाए मिल जाएगा आपको। हाँ, अगर आप जाना चाहते चले जाए तो उसका सिर्फ इतना ही महत्व है कि उसके कारण फिर आप सो ना जाए कि पंडित जी ने ऐसा कह दिया अब क्या दिक्कत है, अब तो हम आराम से सोएंगे घर, ना 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 ना, कर्म तो करने ही पड़ेंगे, बस उससे इतना पता चल जाएगा कब करना ज्यादा अच्छा रहेगा, जब करेंगे तो ज्यादा मिल जाएगा, परंतु कर्म तो पूरे करने पड़ेंगे, उतने ही करने पड़ेंगे, उतने ही जोरदारी से करने पड़ेंगे, उतना ही प्रचंड कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि कर्मों का कोई विकल्प नहीं। बहुत सारे ज्योतिषियों को मेरी बात बुरी लग सकती है कि लो हमारा तो धंधा ही बंद करा देंगे, परंतु बात वास्तव में यही है, जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा। इसलिए कहीं पर भी आप बिल्कुल, अगर आप कर्मठ व्यक्ति है आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप अपने जीवन के अंदर कर्म अपने अच्छे रखें, बुरे कर्म कभी भी ना करें, कभी भी धर्म से च्युत ना हो, हमेशा धर्म के रास्ते पर चलें, सही मार्ग पर चलें, धर्म का रास्ता भगवान राम जी का रास्ता चुन करके चलें, भगवान राम जी के रास्ते के अलावा कहीं ना चलें, भगवान राम जी के ऊपर पूरा श्रद्धा और विश्वास रखें, कभी नास्तिक ना बने, कभी ना कहें कि मैं तो नहीं मानता भगवान को, भगवान पे पूरी श्रद्धा विश्वास रखें, रोजाना अपना पूजा पाठ करें, मंदिर जाएं, अच्छे कर्म करें, जब कर्म का समय है तब कर्म करें, योग से जुड़ें अपना, तो देखिए आपका भाग्य कैसे बदलता है, फिर आपको कहीं इधर उधर दौड़ने और भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वरना अगर आप कर्महीन है, खूब भागिए, खूब चक्कर लगाइए, कुछ नहीं होगा, कर्म नहीं होगा तो कितनी भी अनुकूल परिस्थितियां आएंगी जाएंगी, कुछ नहीं होने वाला, कितने भी सावन आएंगे, कितनी बारिशें होंगी, खेत में जा कर के बीज नहीं बोगे, काम नहीं करोगे तो खेत में कुछ भी पैदा नहीं होगा, कर्म करने से ही पैदा होगा। इस तरह से रोज रोज भागते रहने से, भैया अरे हमने इसको पकड़ रहा है कि आज तू बता दे भैया कब बारिश होने वाली है, इस मौसम विभाग में जा करके पूछ रहे हैं, उस मौसम विभाग में जा रहे हैं, तो पूछते रहो, खूब पूछते रहो क्या होने वाला है, वो बताते रहेंगे, परंतु जब तुम कर्म ही नहीं करोगे तो मिलेगा कैसे बेटा। इसलिए इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, यही हमारा सत्य है, कर्मों का और भाग्य क्या है ये मैंने आपको बता दिया। अगर हम भाग्य शब्द का अर्थ क्या है इसको ठीक ठीक समझ जाएंगे तो फिर कभी भी हमको ये चीज से नहीं परेशान होना पड़ेगा, या ज्योतिष पे हम पे उंगली नहीं उठाएंगे हम कभी भी कि लो साहब ये तो सब गलत है, नहीं, ये वेदों के चक्षु हैं, ये भगवान का ज्ञान है, वेद जो है भगवान की श्वास से निकले हुए हैं, और ये भगवान का अंतिम ज्ञान है, और भगवान का ज्ञान कभी भी सत्य नहीं हो सकता, ये पूर्णतः सत्य है, ज्योतिष से बड़ा कोई विज्ञान नहीं है, सबसे बड़ा विज्ञान है हम, परंतु बात यह है कि हम इसको ठीक ठीक समझें। जय श्री राम।